अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोई इसमें क्या नहीं समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा तो क्वेश्चन था, उसमें क्या करना था बताएगा कोई? सर वालेकुम अस्सलाम। सर वो इसमें ये था ना कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ये था कि हमें बताना था कि भाई ये नेटवर्क हमसे अनरीचेबल है, मतलब स्प्लिट होराइजन था, रिवर्स पोजीशन जो है। और क्वेश्चन 2 में स्प्लिट होराइजन कब था? स्प्लिट होराइजन से कैसे होगा वो? सर उसी से होगा, मैंने तो उसी से किया है जो मुझे समझ में आया शायद कि भाई क्योंकि जो स्प्लिट होराइजन से तो हम जब पॉइजन रिवर्स कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस वक्त जो है वो जो अपडेट सेंड करता है वो अनरीचेबल करके जो है वो सेंड कर रहा होता है। सर इनफिनिटी का टैग लगाता है ना साथ में वो तो राउटिंग टेबल को में लगाता है ना, पैकेट तो अपडेट अनरीचेबल नहीं करता ना। सर अनरीचेबल करता है, मतलब नेटवर्क अनरीचेबल इसमें लिखा था ना क्वेश्चन में आपने। हाँ अनरीचेबल बिल्कुल लिखा था। जो डायग्राम में था वो 2 या 3 होप अवे डेस्टिनेशन था, तो उसको हमने अनरीचेबल करना था। जी सर यही तो। और वो समझ में और किसी ने क्या किया? सर वो समझ में आ गया था लेकिन लेट हो गया थोड़ा सबमिट करते हुए, इसी वजह से क्वेश्चन 1 सब जो है समझने में बहुत लेट हो गया। क्या समझा ये तो पूछ रहा हूँ ताकि सबको। जी सर वो ये समझ में आया कि अगर हम लाहौर वाली उससे सॉरी कराची वाली बात करें तो वो 2 या 3 होप अवे जो है 45 का जो नेटवर्क है, तो हम उसको जो है उसका काउंट हम लोग इतना बढ़ा दें कि वो उसको अनरीचेबल कर दें। ठीक है, फिर कितना बढ़ाया आपने? सर मैंने तमाम नेटवर्क और तमाम राउटर्स का काउंट लिया और उसको उतना बढ़ा दिया था। कैसे? ये कौन सा रूल है? सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कितना बढ़ाना है बोल के। बताया था कि रेप में हर एक प्रोटोकॉल के अंदर अनरीचेबल पॉइंट होता है, उसका डायमीटर होता है एक मैक्सिमम डायमीटर। उसका डायमीटर हमने मुख्तलिफ का मैंने एग्जांपल दी थी। मैंने रेप में बताया था कि 16 लिखोगे मतलब राउटिंग टेबल में 16 कभी भी होप काउंट नहीं आएंगे। 15 होप तो आ सकते हैं कि फला डेस्टिनेशन 15 होप अवे है, लेकिन राउटिंग टेबल में हमें कभी भी नजर नहीं आएगा रेप के होते हुए कि 16 होप फला डेस्टिनेशन है, तो 16 आ ही नहीं सकता। तो जैसे ही वो 16 होप काउंट करता है तो वो अनरीचेबल डिक्लेयर कर देता है। मीन अब वो इस राउटर से वो 16 होप अवे जो डेस्टिनेशन है वहां तक पैकेट नहीं जा सकता, उसके राउटिंग टेबल में ही नहीं होगा। जब राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो पैकेट को फॉरवर्ड कैसे करेगा? तो वो हमने किया था एक्सेस लिस्ट और साथ में ऑफसेट लिस्ट की कमांड जो दी थी। तो ऑफसेट लिस्ट से हम जो है वो मैनिपुलेशन करते हैं उसके मैट्रिक में। तो उसमें जो है वो जो हमने लिखा था इनटू उस एग्जांपल में जो क्लास की एग्जांपल थी उसमें जितने होप ऐड करने हैं वो डायग्राम से देख के कर ले। अगर एक्चुअल में 4 होप अवे है तो फिर 11 ऐड करने पड़ेंगे। अगर एक्चुअल में 5 होप अवे है तो फिर 10 होप 11 होप है ऐड करने पड़ेंगे ताकि 16 हो जाए, टोटल 16 हो जाए। सर वो एक्चुअली वो मैनिपुलेशन वाली चीज हम लोगों ने 2 नेटवर्क में देख रही थी ना, तो इस वजह से कंफ्यूज हो गया कि शायद एक नेटवर्क को हम प्रेफर करने के लिए शायद यूज करेंगे।
वो एग्जांपल इसलिए दी थी ना कि दोनों पे अलग अलग नेटवर्क्स हैं। सही सर। तो जिसने जो है जिसके कॉन्सेप्ट थे वो लिख पाएगा, जिसके कॉन्सेप्ट नहीं थे वो फिर एक दूसरे से पूछ के ही लिख रहा होगा। डायग्राम को जो है ये वाली बुक वाली डायग्राम को अगर देख के लिख देगा तो वो इन टू लिख देगा तो टू से तो बात नहीं बनेगी ना। और क्वेश्चन नंबर 2 किसी को समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2 का कोई मसला नहीं था। सर क्वेश्चन नंबर 2 में एक चीज पूछनी है कि हम लोगों को जो भी पॉलिसी गिवन थी कि लाहौर से इस्लामाबाद और लाहौर से कराची की जो है रिप एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मुझे जो समझ में आ रहा था कि एक तो सॉल्यूशन ये कि आप 172 का नेटवर्क ही हटा दो, क्योंकि और 172 का यूज नहीं हो रहा इस टोपोलॉजी में, या तो फिर हम लोग पैसिव इंटरफेस पे चले जाएं। सर क्वेश्चन टू में ऐसे जी सर, मुझे भी तो यही समझ आया। क्वेश्चन टू में तो सर ये था ना कि रिप एक्सचेंज ना, मतलब यानी कि रिप का जो प्रोटोकॉल है वो आपस में शेयर ना हो, तो पैसिव पैसिव इंटरफेस मतलब जो हम कमांड से उसको इंटरफेस को ही ब्लॉक कर दें, मतलब यानी कि भाई यहाँ से जो एक्सचेंज ना हो प्रोटोकॉल, मतलब जो इसी तरह था कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक। देखें, अभी डायग्राम तो मेरे सामने नहीं, याद नहीं है। अगर दो नेटवर्क सबनेट्स हैं वो दो अलग अलग जगह पर नजर आ रहे हैं, तो मुझे अगर एक को बंद करना है तो एक को हम बंद नहीं कर सकते अगर सेम मेजर नेटवर्क हो, तो फिर वहां मुझे पैसिव इंटरफेस की कमांड यूज करनी पड़ती है। और अगर जो है वो अलग अलग नेटवर्क्स है, मेजर नेटवर्क ही अलग अलग है, तो जहां पर रिप अपडेट नहीं भेजनी है वो वाला नेटवर्क ही राउटिंग प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगर ही ना करें। जो नेटवर्क की कमांड है उसमें वो वाला नेटवर्क नहीं डालेंगे तो उन नेटवर्क्स पर जो है वो रिप अपडेट नहीं जाएगी। तो पैसिव की जरूरत उस जी वक्त सर, क्योंकि पड़ती इसमें है। ये हो रहा था कि लाहौर जी जी बोले। सर लाहौर से इस्लामाबाद और लाहौर से कराची ना सेम नेटवर्क यूज हो रहा था, मेजर नेटवर्क जो था। हाँ जी बिल्कुल, तो फिर पैसिव जरूरत पड़ेगी। अभी तो एक क्वेश्चन और भी मेरे जहन में आ रहा था लेकिन वो मैंने पूछा नहीं, फिर मैंने कहा चलें क्विज आधे घंटे का काफी है, 2 सवाल से बेहतर हो जाएगा। ये हम फाइनल के लिए रख लेते हैं, सवाल मिड टर्म के लिए रख लेते हैं। अटेंडेंस ले लें फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट करें। अच्छा स्टूडेंट्स अटेंडेंस दे दें प्लीज। मोहम्मद वासिक प्रेजेंट सर। अम्मार बिन सराज, फहद अहमद, मोहम्मद मुशारिब, नवीद हसनैन, मोहम्मद अब्बास, असद अली, अलीना गौहर, सारा,
Present, sir. जी। मोहम्मद रजी, Present, sir. मलिक अदनान, मोहम्मद वसीम, प्रेजेंट सर। आसिफ अली, Present, sir. अब्दुल राफे, माइक ऑन करें अपना। यस सर। जी, माइक से जो अटेंडेंस दिया करें। जी सर। वजी हैदर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, सर आईडी मेंशन कर दें, आईडी मेंशन कर दें। आईडी मोहम्मद बिलाल की 9500। प्रेजेंट सर। उसामा रहमान, अच्छा जी, 9904 मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। तो आप राजपूत हैं साथ में? जी ठीक है, तो बिलाल राजपूत कह दिया करेंगे ना। जी सर ठीक। मोहम्मद माज, Present. मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। उसामा मीर, नुमान अली, Present, sir. उवैस नूर, Present, sir. गुलाम मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। मोइज मजहर, प्रेजेंट सर। रायत खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा आबिद, Present, sir. मोहम्मद शाहजेब, Present, sir. मोहम्मद वासिफ, और कोई जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? दो बंदे ऐसे हैं जो कि फिलहाल गायब हैं, लॉग इन करके गायब हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आईजीआरपी, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप वर्जन 1 हमने देखा था, वो भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल था, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था। इसी तरह से डिस्टेंस वेक्टर का सेकंड प्रोटोकॉल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आईजीआरपी है। अच्छा, सब पहला डिफरेंस तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि जिस तरह से हमने रिप की बात की थी, रिप में जो मैट्रिक कैलकुलेट होता है या जो बेस्ट पाथ सिलेक्ट होता है वो हम होप काउंट के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे होते थे। आईजीआरपी में होप काउंट जो है वो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा मैट्रिक कैलकुलेशन के वक्त। जब भी हम बेस्ट पाथ की बात करेंगे तो बेस्ट पाथ में
होप काउंट्स कंसीडर नहीं होंगे। जिस तरह से हमने कहा था कि रेप में अनरीचेबल पॉइंट 16 होप है, इसी तरह से यहाँ पर आईजीआरपी के अंदर जो है वो हम रेंज उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो देख रहे होते हैं कि आईजीआरपी में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 100 होप तक जो है वो राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और उसको एक्सटेंड करके हम 255 होप तक कर देते हैं। तो मतलब अगर कोई किसी का जो है वो अनरीचेबल पॉइंट आ रहा हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो 255 होप से है, ये इसका अनरीचेबल पॉइंट आ जाता है। तो बहुत लार्ज एरिया पर हम आईजीआरपी कन्फिगर कर सकते हैं, लेकिन हम जब कहते हैं रिप, तो रिप जो है वो एक राउटर से आगे 15 होप आगे तक जो है वो हम उसको रिप कन्फिगर कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो राउटिंग टेबल में इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ नहीं सकती। डायमीटर जो है वो हम कहते हैं कि 15 होप तक थे रिप में। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो है वो स्टैटिक राउटिंग में और रिप में, इन दोनों में हमने जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग जो है वो कॉन्फ़िगर की थी। हमने देखा भी था कि इक्वल लोड शेयरिंग कैसे हो रही है, लेकिन आईजीआरपी में हमें जो है वो पहली मर्तबा हम करेंगे अनइक्वल लोड शेयरिंग किस तरह से होगी। अनइक्वल किस तरह से कि अगर एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 रास्ते हमारे पास अवेलेबल हैं, तो एक तरफ से 5 मिनट लगते हैं, दूसरी तरफ से 10 मिनट लगते हैं, तो ये दोनों जो है वो अगर हम कंसीडर करें तो दोनों के पैरामीटर बराबर नहीं है, इसलिए इक्वल लोड शेयरिंग जो है वो होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमें जो है हम एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक की बैंडविड्थ 50 किलो है, दूसरे की बैंडविड्थ 100 किलो है, तो फिर हमें दोनों जगह पर अगर बराबर पैकेट भेजेंगे तो फिर वो इंसाफ होगा नहीं। एक पर लोड ज्यादा है और एक पर लोड कम है, इस तरह से हम कह रहे होंगे। तो फिर इनकी रेशो कैलकुलेट की जाए, जैसे हम 50 और 100 किलो की बात कर रहे हैं, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर 5 मिनट और 10 मिनट की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की रेशो कैलकुलेट की जाए तो फिर हमें पता चले कि दोनों जगह पर डिफरेंस कितना है। अगर हम 100 को 50 किलो से डिवाइड कर दें तो 2:1 आ रहा है, तो जिसकी बैंडविड्थ 100 किलो है वहां से 2 पैकेट जाने चाहिए, जिसकी बैंडविड्थ 50 किलो है वहां से 1 पैकेट जाना चाहिए। और अगर टाइम के बेसिस पे हम रेशो कैलकुलेट करें तो 10/5 जो है वो वहां पर भी हमें जो है 2:1 आ रहा है। मीन के जो है जहां पर 10 मिनट लग रहे हैं वहां से मुझे जो है वो 1 पैकेट भेजना है, और जहां से 5 मिनट लग रहे हैं वहां से मुझे 2 पैकेट भेजने हैं, तो तब जो है वो इंसाफ होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग किस तरह से होगी। फिर उसके बाद हमने जो है वो रिप में ये देखा था कि उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या था, राउटिंग टेबल को अपडेट करने का जो टाइम था, राउटिंग टेबल को जो अपडेट करने का टाइम था वो रिप में 30 सेकंड था। हर 30 सेकंड के बाद जो है वो रिप अपने नेबर राउटर्स को टेबल अपडेट कर देता था। आईजीआरपी के अंदर जो है वो थ्राइस है, 3 गुना ज्यादा है। मतलब इसमें 30 था तो रिप आईजीआरपी में 90 सेकंड हो जाएगा। हर 90 सेकंड के बाद आईजीआरपी अपने नेबर राउटर को अपडेट करेगा। ईआईजीआरपी नहीं पढ़ रहे हैं हम भाई, आईजीआरपी पढ़ रहे हैं फिलहाल।
और जो IGRP का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि ये सिस्को ने इंट्रोड्यूस करवाया था IGRP, और ये प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं राउटर्स पर रन कर सकता है अगर आपके पास राउटर्स जो हैं वो सिस्को के हों। तो किसी और राउटर पर अगर मैं कहता हूं कि कोई और राउटर मेरे पास मौजूद है किसी और वेंडर का, जूनिपर के राउटर्स हैं मेरे पास, तो जूनिपर के राउटर पर मैं IGRP कॉन्फ़िगर नहीं कर पाऊंगा। जबकि रिप प्रोटोकॉल, स्टैटिक राउटिंग, ये दोनों जो हमने देखे थे, हमने ये नहीं कहा था कि जो है वो फला कंपनी का राउटर होगा तो उस पर ये पॉसिबल हो सकता है। वो किसी भी राउटर पे जो है वो कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, लेकिन IGRP सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स अगर होंगे तो उन्हीं पर कॉन्फ़िगर होगा। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछें। मोहम्मद बिलाल। सर 9400। हाँ, सिंपल मोहम्मद बिलाल। जी सर। हाँ, सवाल ये है कि इसका टाइम पीरियड कितना है IGRP का? सर IGRP का तो 90 सेकंड है, शायद हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब हम ये पढ़ रहे थे। जी सर, जब हम डायनेमिक राउटिंग शुरू किया था तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 90 सेकंड जो है IGRP का होता है और रेप का 30 सेकंड होता है, ठीक है, और डिस्टेंस वेक्टर होता है। ठीक है, सही है। रायत खान। रायत खान। यस सर। क्या हुआ, सो रहे हो? इतनी सोती हुई आवाज निकली है तुम्हारी। नहीं नहीं सर, जाग रहा हूँ। जाग रहे हैं? अच्छा, माइक ऑन करने में काफी टाइम लग जाता है ना। नहीं नहीं सर। अच्छा, कितने होप तक जो है वो इसका रेंज है इसकी बाय डिफॉल्ट? सर 100 होती है और सर 250 पे अनरीचेबल होगा ये। 100 रेंज होती है तो 255 पे जाकर अनरीचेबल होगा। नहीं सर, यस सर, एक्सटेंड हो जाती है सर, आपने भी बताया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारा। सारा, यस सर। सवाल मेरा ये है कि हम अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग कैसे जो है वो मैनेज करेंगे? सर एक बार रिपीट कर दें। सिंपल सा तो जुमला बोला है मैंने कि हम अनइक्वल लोड शेयरिंग कैसे मैनेज करेंगे इसमें IGRP में। क्या हुआ, लाइट तो नहीं चली गई आपकी? इंटरनेट डिस्कनेक्ट तो नहीं कर गया? सर मेरा मुझे सुनाई नहीं। ऐसा ही आप होता है, दोबारा ऐसा ही होता है, रिपीट ऐसा ही कर होता दें है, एक बार। ऐसा ही होता है। जब सवाल पूछने लगे हैं लोगों से तो फिर ऐसा ही होता है, लाइट का मसला होता है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है।
जी गुलाम मुस्तफ़ा क्या कह रहे हैं? गुलाम मुस्तफ़ा माइक ऑन करें। जी सर। हाँ, क्या बता रहे हैं, कैसे मैनेज होता है? सर टाइम बेस पे होता है ना, अगर एक आपने बताया रूट से 5 मिनट लग रहे और एक से 10 मिनट रखने, तो टाइम पे बेस पे तो अनइक्वल कैसे होगा? तो अनइक्वल हो जाएगा। अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो 5 पैकेट वो डायरेक्ट अपने 5 पैकेट 5 मिनट वाले रूट से भेज देगा, कम टाइम लग रहा है तो सेकंड जो जिस 10 टाइम लग रहा था उसको तो मिलेगा ही नहीं पैकेट। तो फिर ये अनइक्वल कैसे हुआ? अनइक्वल होगी ना। अनइक्वल कैसे हुआ? दूसरे वाले लिंक से तो गया ही नहीं पैकेट कोई भी, तो अनइक्वल कैसे हो गया? ये तो ऑप्टिमल रूट हो गया, जब भी ये तो ऑप्टिमल रूट हो गया, ये तो बेस्ट पाथ हो गया। सर आपने टाइमिंग की डिस्कस की थी। तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बोला था मैंने? आपने यही कहा था कि टाइम पीरियड पे बेस करेंगे। तो बताया था ना बेटा, सही से एग्जाम्पल बताई थी ना, 2 एग्जाम्पल बताई थी, एक थोड़ी बताई थी। मोहम्मद हसनैन। जी सर। जी भाई। जी सर। सर इसमें अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग ऐसे होगा जैसे कि हमें मतलब कहीं जाने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं और एक साइड से 10 मिनट लग रहे हैं, तो जो पैकेट मिसाल के तौर पर एक जगह से मतलब तो फिर जो आपने कहा 100 और 50 का उसे डिवाइड करके 2 और 1, तो एक जगह जैसे 10 मिनट लग रहे हैं वहाँ पर हम पैकेट भेज देंगे एक, और 5 मिनट वाले पर 2 पैकेट भेज देंगे, अनइक्वल कर देंगे इस तरह से, मतलब या 3 या 4 5 6 इस तरह से कर अनइक्वल लोड शेयरिंग करेंगे इसमें। ठीक है, तो और 5:1 भी जो है वो अनइक्वल होगा, एक तरफ से 5 और एक तरफ से 1। सर अनइक्वल होगा ना इतना से, और इक्वल में तो ये होता है कि इक्वल दो पैकेट जाए साथ साथ एक ही डेस्टिनेशन पर, इससे अनइक्वल होगा कॉस्ट लोड शेयरिंग, और इसमें वो सही। इक्वल होता है। जी सर। ठीक है, ओके। सही। अब्दुल राफे। यस सर। ये हम इसको कह रहे हैं आईजीआरपी को कि ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का डिसएडवांटेज क्या होता है? सर इसमें हमारे पास बाउंड हो जाता है कि जो क्लास है उसी क्लास की आईपी को पूरा वो असाइन होगा, और उसके अंदर जितने भी अगर हमने राउटिंग को वीएलएसएम करना होगा तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं, मतलब जो है, जो मैं टोपोलॉजी मैंने बनाई हुई है उसमें सबनेटिंग नहीं हो सकती है क्या? नहीं, सबनेटिंग तो हो जाएगी सर, लेकिन जो असाइन वो जो वीएलएसएम की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, माना वीएलएसएम की सपोर्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, डिसएडवांटेज क्या है इसका क्लासफुल का? वो मेन प्रॉब्लम हमने क्या डिस्कस की थी क्लासफुल के हवाले से, उसका नाम क्या है? हाँ, हसनैन सही जवाब दिया है, लेकिन मैं तो अब्दुल राफे से पूछ रहा हूं। गुलाम मुस्तफ़ा, जो आप ये बता रहे हैं ये प्रॉब्लम आईजीआरपी का है। मैं जनरल सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कोई भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल होगा तो उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आएगा? अब्दुल राफे, आपका माइक यार बंद हो गया, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। सर नहीं आइडिया कुछ। तो जवाब तो दो ना भाई, कि नहीं पता चल रहा, याद नहीं आ रहा।
मैं सोच रहा हूँ कि जो है तुम गूगल से जो है वो सर्च कर रहे हो, गूगल जवाब देने में टाइम लगा रहा है, मैं तो इंतजार कर रहा था ना। हम जो है वो इसमें हमने कहा था क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल जितने भी होंगे उसमें डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का प्रॉब्लम आएगा, और इसकी हमने एक केस स्टडी रिप में की भी थी। रिप भी क्लासफुल है, आईजीआरपी भी क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो जो प्रॉब्लम उसमें आया था वही प्रॉब्लम जो है डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का यहाँ पर भी आएगा। जो सॉल्यूशन हमने वहां पर दिया था कि हम जो है वो सेकेंडरी एड्रेसेस असाइन कर देंगे उस इन्वायरमेंट में जहां पर जो है डिसकंटिन्यूअस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि हम जो है वो सेकेंडरी एड्रेसेस असाइन कर देंगे, तो डिसकंटिन्यूअस सबनेट्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आईजीआरपी का डिसएडवांटेज बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के राउटर्स पर ही रन कर सकता है। अच्छा जी, आईजीआरपी को हम जो है वो देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे, किस तरह से इसकी टोपोलॉजी हम देख रहे होंगे। इट इज अ क्लासफुल डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल दैट periodically broadcasts its entire route table. IGRP also utilize the concept of the autonomous system. Autonomous system हमने कहा था कि ग्रुप ऑफ राउटर्स हैं, 8, 10, 15, 20 राउटर हमने एक एरिया में रख दिए, उस एरिया को ऑटोनोमस सिस्टम कह रहे हैं। तो एन ऑटोनोमस सिस्टम कैन बी डिफाइन ईदर एज अ राउटिंग डोमेन और अ प्रोसेस डोमेन। पहले ऑटोनोमस सिस्टम हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि ऑटोनोमस सिस्टम जो है कि एक ऐसा स्पेशल एरिया है जिसमें ये तमाम के तमाम राउटर जितने भी उसमें मौजूद हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में, और उसमें सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक ऑटोनोमस सिस्टम होगा, वो एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम होगा। उसमें अगर 15 राउटर लगे हुए हैं तो 15 के ऊपर हमने रिप किया हुआ है, 15 राउटर के ऊपर अगर हमने किया हुआ है तो उसमें हमने सिर्फ आईजीआरपी किया हुआ है, हमने या तो सिर्फ जो है वो ओएसपीएफ किया हुआ है। तो सिंगल प्रोटोकॉल अगर रन कर रहा होगा उसको, तो इस पूरे एरिया को हम ऑटोनोमस सिस्टम का नाम देंगे। अब उसके अंदर जो है फिर हम फर्दर उसकी डिवीजन करते हैं, राउटिंग डोमेन और प्रोसेस डोमेन की बात हम कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि प्रोसेस डोमेन अ सेट ऑफ राउटर्स हुज कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल इज एन आईजीआरपी प्रोसेसेस। इसमें हम जब प्रोटोकॉल कन्फिगर कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे हम एरिया बना देते हैं और उसमें अलग अलग आईजीआरपी कन्फिगर कर देते हैं। इसमें हमें जब हम लिखते हैं कमांड, आप जो है वो मेरा ख्याल है कि लैब में कर भी चुके होंगे कि हम एक कमांड लिखते हैं राउटर आईजीआरपी, जिस तरह से हमने लिखा था राउटर रिप, तो इसी तरह से हम लिखते हैं यहाँ पर राउटर आईजीआरपी। तो आईजीआरपी के बाद एक नंबर लिखा जाता है, वो नंबर जो है वो उस एरिया का नंबर होता है जिस एरिया को वो बिलोंग कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रोसेस एरिया है, या फिर जो है उसको हम कहते हैं कि वो प्रोसेस डोमेन है। तो अ सेट ऑफ राउटर्स हुज कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल इज एन आईजीआरपी प्रोसेस। तो राउटिंग डोमेन क्या है? सेट ऑफ राउटर्स रनिंग वन और मोर आईजीपी अंडर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एक ही होगी लेकिन मल्टीपल आईजीआरपी हमने कॉन्फ़िगर किए होंगे। हमने कहीं पर जो है वो लिखा होगा 4 राउटर को हमने कॉन्फ़िगर किया है राउटर आईजीआरपी 10 के साथ, और बाकी अगले जो 4 राउटर्स होंगे उसको हमने कॉन्फ़िगर किया होगा राउटर आईजीआरपी 20 के साथ। तो ये जो 4 राउटर पहले 10 के साथ कॉन्फ़िगर किए थे इसका प्रोसेस डोमेन अलग है, और अगले जो 4 को हमने कॉन्फ़िगर किया उस पर हमने प्रोसेस डोमेन 20 रखा, इसलिए वो अलग प्रोसेस डोमेन है। तो दोनों अलग अलग प्रोसेस डोमेन में अलग अलग एरिया में मौजूद होंगे, लेकिन इन दोनों पर जो है वो आईजीआरपी अगर कॉन्फ़िगर है, दोनों पर एक्चुअल तो आईजीआरपी कॉन्फ़िगर है, इस वजह से इसको हम एक बड़े एरिया में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, और जो लार्ज एरिया होगा, जो लार्ज डोमेन होगा, उसको हम राउटिंग डोमेन का नाम देते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक एरिया के अंदर एक राउटिंग डोमेन में मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। कहीं पर आईजीआरपी 10 चल रहा होगा, कहीं पर आईजीआरपी 20 चल रहा होगा, कहीं पर आईजीआरपी 30 चल रहा होगा, कहीं पर आईजीआरपी 40 चल रहा होगा। ये चारों के चारों जो है वो एक ही डोमेन में मौजूद हैं क्योंकि सब पर आईजीआरपी रन कर रहा है। तो कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में है, इसलिए इसको पूरे एरिया को जो है हम राउटिंग डोमेन का नाम भी दे रहे हैं कि एक राउटिंग डोमेन में 4 प्रोसेस डोमेन मौजूद हैं। इस डायग्राम के अंदर
जो AS10 लिखा हुआ है, ऑटोनोमस सिस्टम 10 जो लिखा हुआ है, जो ये ऑटोनोमस सिस्टम 10 की बात कर रहे हैं, ये हमारा राउटिंग डोमेन है। इस राउटिंग डोमेन के अंदर दो एरिया हमने छोटे छोटे बनाए हैं जो कि प्रोसेस एरिया हैं। एक ये है और दूसरा प्रोसेस ये है। तो इन दोनों को जो है वो हमने एक ही एरिया के अंदर रखा हुआ है, इसलिए जो है वो लार्ज एरिया जो है वो राउटिंग डोमेन बनता है। और हमने ऑटोनोमस सिस्टम को भी यही कहा था कि वो एक ऑटोनोमस सिस्टम है। तो AS10 ऑटोनोमस सिस्टम 10 या फिर ऑटोनोमस सिस्टम 40, ये इस एरिया के अंदर अलग राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है और इस एरिया के अंदर अलग राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। इन दोनों एरिया के अंदर, इसमें जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इन दोनों के अंदर कंडीशन यही होगी कि दोनों के अंदर IGRP रन कर रहा होगा, लेकिन प्रोसेस आईडी अलग अलग हो सकती है। एक में प्रोसेस आईडी 20 है तो दूसरे में प्रोसेस आईडी 15 हो सकती है, 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, 21 हो सकती है। कोई भी प्रोसेस डोमेन जो है वो पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर जो है वो अलग राउटिंग प्रोटोकॉल होगा क्योंकि वो AS40 को बिलोंग कर रहा है। तो ये दो अलग अलग राउटिंग डोमेन है। एक राउटिंग डोमेन के अंदर हमने दो प्रोसेस डोमेन रख दिए, लेकिन इस राउटिंग डोमेन के अंदर एक ही प्रोसेस डोमेन है, इसमें मल्टीपल प्रोसेस डोमेन्स मौजूद नहीं है। फिर हम जो है वो तीन टाइप के जो है वो इस IGRP के अंदर रूट्स को डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं डायग्राम आपको दिखा दूं, उसके बाद इस तरफ आते हैं। ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर एक राउटर जो है वो हैंड जो है वो बॉर्डर राउटर दो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो ये इस राउटर को हम कहते हैं ASBR। ये जो राउटर है ये है ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ये ASBR क्यों है? क्योंकि ये दो अलग अलग AS के दरमियान में कनेक्टेड है, इसलिए इसको ASBR का नाम दे रहे हैं। जो पहला एरिया है, इस एरिया को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो ऊपर वाला जो नेटवर्क नजर आ रहा है वो 3 का नेटवर्क है, 192.168.3। दूसरा जो नेटवर्क उससे नीचे नजर आ रहा है ट्यूली पे, वो जो है 192.168.2 का नेटवर्क है। तो ये दोनों अलग अलग नेटवर्क्स आ गए। फिर तीसरा जो नेटवर्क नीचे नजर आ रहा है वो है 192.168.2 का नेटवर्क। तो ये भी जो है वो कॉमन नेटवर्क हो गया। 2 का 2.64 लिखा हुआ है ऊपर, और यहाँ पर नीचे जो है सबनेट है 2.192। लेकिन मेजर नेटवर्क जो है वो एक ही है। लेकिन जो ऊपर वाला नेटवर्क है ये 3 का नेटवर्क है, ये बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क है। लेकिन ये है किसके अंदर? एक ऑटोनोमस सिस्टम में मौजूद है। उसके बाद एक नेटवर्क ऐसा है जो उस ऑटोनोमस सिस्टम से भी बाहर है। तो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वहां पे